मोदी की मीटिंग से पहले पाक में खलबली। हमने पहले बोला था एक्ट ऑफ टेरर मींस एक्ट ऑफ वॉर, और अब छोड़ा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, उनका कहना यह है कि हम हालत जंग में, अब हालत जंग का तो पता नहीं, लेकिन हम हालत भंग में जरूर लग रहे हैं। हर कोई कहेगा अल्लाह मुझे बचा, अल्लाह मुझे बचा, मुझे बचा। है कि भारत ने बजरिया हवाई जहाज वहां पर जो है असला भी पहुंचाना शुरू कर दिया है। कोई मसला ही कोई नहीं है जनाब, ये तो अब जो है ना वो बनियान महसूस हो गया है और हम जंग जीत गए हैं। आपने जो जंग जीती है वो आपके सामने है, आपको उसका क्या मिले। फौज के पीछे खड़े हैं, जहां से भी दुश्मन आए, चाहे अंदरूनी हो, बैरूनी हो, भारत हो, अफगानिस्तान हो, इजराइल हो, कोई भी हो। इस वक्त मुकम्मल तौर पर हालते जंग में आ चुका है, जहां एक तरफ पाकिस्तान को मशरकी बॉर्डर से खतरात लाहक हैं, तो दूसरी तरफ मगरबी बॉर्डर से भी पाकिस्तान के लिए खबरें अच्छी नहीं आ रही। लाहौर में पूरा आर्मी का रेजिमेंट जा रहा है, पूरे पाकिस्तान में इन्होंने आर्मी डिप्लॉय कर दी है। पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त एक बहुत टफ और बुरा वक्त कह लीजिए कि आया हुआ है कि हमारा बहुत ज़्यादा हम फोकस इस वक्त हुए हुए हैं अपने सियासी मामलात में, अंदरूनी सियासी मामलात में, जबकि हमारे मशरकी और मगरबी बॉर्डर्स के ऊपर हालात इस वक्त जो हैं वो थोड़े से अभी गर्म हैं और तशवीशनाक भी हैं। से एक बड़ा बेशरम जनरल पाकिस्तान में आया है। भारत जो है वो क्या चाहता है, क्योंकि नोटम पे नोटम जारी कर रहा है, वहां पर जो सरहद पार जो है सरहद के करीब मशकें भी जारी रखे हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारत ने कहा था कि पॉज है, स्टॉप नहीं है। जरा भी नहीं कोशिश करते कि यहाँ से जो लोग मौजूद हैं, ये अनमोल रतन जिन्हें मैं अक्सर कहती हूँ कि उनमें से कुछ को भारत के हवाले कर दिया जाए, प्रॉपर तरीके से सजा दी जाए उन लोगों को, ताकि भारत और हमारे दरमियान में भी अमन हो सके। इनकी जानब से मुख्तलिफ किस्म के नोटम इशू किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी इन तमाम संगीनियों को भांपते हुए अब कुछ इंतहाई अहम इकदाम करना शुरू कर दिए हैं। भारत हम पे 4 दिन बमबारी करता रहा और छुप के ये अपने किसी सेलर वगैरह में बैठा रहा, लेकिन ये कौमी हीरो करार पा रहा है। क्योंकि भारत को पता था कि पाकिस्तान की आर्मी इंसान का बच्चा तो बनेगी नहीं। तो और जैसे ही हमने ये इन्वेस्टिगेशन शुरू करी है, आप देखिए पाकिस्तान ने क्या किया। पाकिस्तान भी सदमे में है, उनको मालूम है कि उनका हाथ इसके अंदर था और वो पकड़े गए तो भारत छोड़ेगा नहीं, क्योंकि हमने पहले बोला एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एक्ट ऑफ वॉर, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर हमने बंद नहीं किया। कृष्ण जी, क्या होता है, ना तो अयूब खान रहा, ना याह्या खान रहा, ना ज़िया-उल-हक रहा और ना ही मुशर्रफ रहा। तो जो बाकी के डिक्टेटर्स अगर ये सोच रहे हैं कि वो रह जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि उनको भी बहुत जल्द अपनी इस नींद में से उठना पड़ेगा। इस मुल्क में किसी की माँ, बहन, बीवी, बेटी, किसी का घर, चादर, चार दीवारी, कोई बुजुर्ग, बच्चा, कोई महफूज नहीं। जंग तो होनी है, जो नजर आ रहा है कि जंग तो होनी है। मोदी जी को मालूम था ये ऐसी पूंछ है जो सीधी नहीं हो सकती, ये गलती करेंगे। और हमने भी पहले बोल दिया, एक्ट कोई भी टेरर एक्ट, एक आदमी भी भारत में मारा गया तो वॉर होगा। अब हमारी कौम को एहसास हो कि हम ड्रामे, फिल्में, रील्स देख के, शॉर्ट्स देख के अपना वक्त गुजार रहे हैं, लेकिन नीचे आग लगी हुई है। ठीक है, अब उन्होंने इसको दहशतगर्द हमला तो कह दिया, ये तो यहां तक तो मामला आपके सामने आ गए, क्लियर हो गए। लेकिन हम हमेशा से पाकिस्तान के अंदर ये कहते चले आए हैं कि ये जो राह निकला दिया रहा है। इस दफा पाकिस्तानी जो है वो मान नहीं रहे यार, ये क्या ड्रामा चल रहा है भाई, क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि पाकिस्तानी जो है अब ना तो फौज के ऊपर एतबार करते हैं जो आंखें बंद के करते थे। ये सच बात है, ये झूठ नहीं है भाई। और क्या भारत का ऑपरेशन सिंदूर 2 पाकिस्तान सरवाइव करेगा? क्या एटम बम चलेगा? क्योंकि बार बार धमकियां तो आर्मी का चीफ यही दे रहा है कि अगर हम पे हमला हुआ तो इस बार हम एटम बम भी चला देंगे। तो एटम बम के हवाले से ये भी रिपोर्ट्स हैं कि अमेरिका की मर्जी के बगैर एटम बम चल नहीं सकता। और भारत केस बिल्ड कर रहा है प्रोफेशनली, सिस्टमैटिकली, विद क्रेडिबल एविडेंस। क्यों? दुनिया को दिखाने के लिए, और हमारे पास भी एक रीजन होना चाहिए कि क्यों हम युद्ध पे जा रहे हैं। अब आते ना आप महफूज, ना मैं महफूज, ना कोई और महफूज होगा इस आग से, ये मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं आज। यहां तो पाकिस्तान की आर्मी तो तवाइफ से भी बदतर है, प्रोस्टिट्यूट से भी बदतर है। तो ऐसे में पाकिस्तान जंग करने के लिए पूरा तैयार बैठा है। और यह है कि अमेरिका की भी हर बात मान रहा है, चाइना की भी मान रहा है,
अरबियन गल्फ कंट्रीज की भी मान रहा है, तुर्की, अजरबैजान, सबके आगे लेटा हुआ है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, जमहूर या फौज? 94%, ये जरा नियर टू रियलिस्टिक है, 94% लोग कहते हैं फौज आपकी अपनी दुश्मन है। तो फौज अगर आके ऑपरेशन ग्लैडियो की तरह हमें कहेगी कि जनाब ये दहशतगर्दी का वाकया है, तो कोई यकीन करेगा क्या? आप मुझे बताएं आप यहाँ पे। और ये परफेक्ट मौका है, मैंने जब ऑपरेशन सिंदूर होना था तब भी बोला था, ये परफेक्ट मौका है हाथ धोने का। हाथ धोने का मतलब है दिस इज द टाइम टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम। प्लीज डू नॉट ट्राई टू सॉल्व इट। आपको लगता है कि आप इनको डी रेडिकलाइज कर लेंगे? इम्पॉसिबल है। भारत का डिफेंस बहुत स्ट्रांग है, पाकिस्तान का ऑफेंस इतना स्ट्रांग नहीं है। सोशल मीडिया पे बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ग्राउंड पे हमें पता है कि नहीं है। दूसरा, पूरा भारत की सरकार के पीछे खड़ा है, पाकिस्तान में आर्मी के साथ कोई नहीं है। और इंडियंस भी जो है वो समझ चुके हैं। अब यहाँ पे जो हालात हैं जरा रियलिस्टिक, उसके ऊपर ब्रास टैक्स के ऊपर आ जाएं। अभी तक तो ये तुम आपको फैक्ट्स एंड फिगर देने थे, उनको भी अच्छे तरीके से पता है, वो डाउन प्ले तो कर रहे हैं। उनको भी पता है कि पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस सिरे से है ही नहीं। हम अपने वो मिसाइलों से इनको पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं भी मार सकते हैं। जहाजों पे PL-15 इनके लगे हुए हैं, तो जहाजों में आपने स्टैंड ऑफ डिस्टेंस के ऊपर ही रहना है। आपने काम ही इस दफा वो करना है जो कि वो तय कर चुके हैं। अगर आपके पास एयर डिफेंस होता तो फिर मैं आपको बता चुका हूं कि आपके जासूसी नेटवर्क रूस में क्यों पकड़ा गया है, क्योंकि वो जदीद एयर डिफेंस का निजाम स्मगल करना चाहता है, जो कि चाइना ने आपको जाहिर बात है देने से इनकार कर दिया है कि वो जदीद एयर डिफेंस का निजाम स्मगल करना चाहता है, जो कि चाइना ने आपको जाहिर बात है देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए धमाके के पीछे जैश ए मोहम्मद का नया व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल उजागर हुआ है। इस मॉड्यूल में डॉक्टर, प्रोफेसर और महिला सदस्य शामिल थे, जो पाकिस्तानी हैंडलर्स के सीधे संपर्क में थे। जांच में पता चला है कि ये नेटवर्क मेडिकल प्रोफेशन और शैक्षणिक संस्थानों की आड़ में काम कर रहा था और हरियाणा के फरीदाबाद, जम्मू कश्मीर के पुलवामा और यूपी के सहारनपुर सहित कई इलाकों से जुड़ा था। इसकी शुरुआत धमाके से 37 दिन पहले 4 अक्टूबर को सहारनपुर में एक शादी से हुई थी। इसके बाद ग्रुप ने फौजियों को धमकाने वाले पोस्टर, हथियार, विस्फोटक और फंडिंग के नेटवर्क तैयार करना शुरू किया। सुरक्षा एजेंसियों को कश्मीर में 19 अक्टूबर को जैश के पोस्टर दिखने से मॉड्यूल के एक्टिव होने का सुराग मिला। जांच में सामने आया कि नेटवर्क की सबसे अहम महिला सदस्य डॉक्टर शाहीन सईद थी। वो जैश सरगना मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर से जुड़ी थी। अब दोस्तों, पाकिस्तानियों की इस बात से पैंट गीली हुई है कि भारत कब और कहां से हमला करेगा। कुछ पाकिस्तानी तो पहले से ही अपनी अपनी बिल में जाकर छुप गए हैं, लेकिन जहां भी छुप जाओ, भारत की सेना बिल से बाहर निकाल के मारेगी।